यहाँ उन्होंने अपने विद्या विलास करने के लिए, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। ऐसे किंवदंती है, ये विद्यानगर कल्प के शुरुआत में जब महाप्रलय के समय हुआ था, तब सारे जलमग्न हो चुका था, पूरे ब्रह्मांड जलमग्न हो चुका था। उस समय भगवान मत्स्य रूप धारण किए थे बचाने के लिए, क्योंकि सृष्टि पर सजना होगा तो ब्लू प्रिंट तो रखना चाहिए ना। तो ये वेद को रक्षा करने के लिए, वेद उद्धार करने के लिए भगवान मत्स्य रूप धारण करके अब ऋषि मुनियों को, सत्यवत राजा को लेकर घूमे थे। वो जो वेद को ला कर यहीं रखे थे महाप्रलय के समय में, इस स्थान में ब्रह्मांड के जो मेन सार है वेदांत को लाकर यहाँ रखे थे। उसके बाद में जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए, जितने प्रकार की शिक्षा का शाखाएं हैं, सब यहीं से निकला है। सभी लोग यहीं से आकर पढ़ कर गए, जितने ऋषि महर्षि सब हैं वहीं से गए, पढ़ के गए। इसी बात को जान करके कि आगे भविष्य में कलि युग में भगवान यहाँ आएंगे विद्या विलास करने के लिए, इस बात को जान करके देवगुरु बृहस्पति उन्होंने वहाँ छुट्टी लेकर के सिक एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन लगा करके यहाँ आए। यहाँ आकर के स्कूल खोले थे। विशारद पंडित के दो पुत्र थे, विद्या वाचस्पति, वासुदेव सार्वभौम और विद्या वाचस्पति, दो भाई थे। विद्या वाचस्पति आ रहे हैं, वासुदेव सार्वभौम पूरी चले गए थे। तो वहीं पे स्कूलिंग शुरू किए थे। तो महाप्रभु यहाँ आकर के, यहाँ नवद्वीप में तभी अनेक बड़े बड़े अध्यापक सब, महापाध्याय, चट्टोपाध्याय सब रहते थे। नाना प्रकार तर्क विद्या, न्याय विद्या में विशारद थे। तभी भारतवर्ष में विद्या का हेडक्वार्टर यही था। उसका पहले काशी था, काशी के बाद वो नवद्वीप हुआ। तो इस प्रकार भगवान ने स्वयं, उनको तो कुछ पढ़ना ही नहीं था, लेकिन फिर भी विद्या को सम्मान करने के लिए, वेद विद्या को सम्मान करने के भगवान यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। तो इस समय के लीला, अब एक ऐसे समय था जब भगवान ने, यंग स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे, तो उनके पास जो भी उनके साथ स्टूडेंट होते उनके साथ आर्गुमेंट करते थे। कोई उनके साथ आर्गुमेंट में सामना टिक नहीं सकता था। वो एक जुक्ति को, आप जानते हैं, खंडन मंडन, मतलब उसको हाँ हाँ सही है, फिर उसको नहीं बोले ये नहीं, प्रमाणित कर देंगे, फिर बोलेंगे है, फिर प्रमाणित कर देंगे नहीं है। खंडन और मंडन, पहले खंडन कर देंगे, फिर बोल देंगे नहीं है, घोषित करेंगे। तो इस प्रकार निमाई पंडित एक्सपर्ट थे इस मामले में। तो कहा जाता है कि तभी पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़े पंडित थे, कश्मीर के थे। सरस्वती को उन्होंने उपासना करके अपने बस में कर दिए थे। सरस्वती के वरपुत्र थे, देवी सरस्वती उनके कंठ में रहते थे। उन्होंने भारतवर्ष के दिशाओं को जय करते हुए, सारे पंडितों को जय करते हुए काशी में आए। काशी का प्रधानता था, काशी विश्वनाथ का नगरी है, एक से एक पंडित वहाँ रहते थे। काशी में बड़ा नाम था, तभी काशी में पंडितों को हरा दिए। तो काशी पंडित बोले हम लोग सब बूढ़े हो चुके हैं, आजकल काशी का नाम गया है, अगर आप नवद्वीप जा करके उनको परास्त करके आते हैं सर्टिफिकेट ला करके, तब माना जाए कि आप विजयी है, दिग्विजयी है। तो उन्होंने वहीं पे बनारस से लेटर लिखे। तब जमाने में तो ईमेल था नहीं, व्हाट्सएप भी था नहीं, पोस्टल डिपार्टमेंट भी नहीं था, हाथ में पेन पेपर नहीं था, भोजपत्र और कांटे में लिखना पड़ता था। लेखनी में लिख करके एक आदमी को घोड़े में बैठा कर भेजे, बोले जाकर नवद्वीप में जो जितने बड़े बड़े सब अध्यापक हैं उनको ये लेटर दो मेरे तरफ से कि मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ आर्गुमेंट करेंगे, शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाए। और लेटर भेजे उन्होंने, एडवांस नोटिस। और नोटिस जब आया, यहाँ के जितने बड़े बड़े अध्यापक मंडली थे वो तो पता लगा लिए थे कि एक दिग्विजय पंडित सारे भारतवर्ष में सरस्वती का वरपुत्र है और वो आ रहा है। सुन कर के नोटिस देख कर के सब डर गए, बोले उनको सामना कौन करे, सब चिंता पड़े, और नहीं करेंगे बदनाम होगा और नाक कटेगा।
और काशी से भेजा है, काशी वाले हमारा नाम दे दिए हैं, अब तो हमारे इज्जत की सवाल है, क्या करें। उनका सारे मीटिंग के बैठ करके बड़े बड़े अध्यापक सब मीटिंग में बोले देखो यहाँ नहीं रहते, चले जाते छुट्टी लेकर के, आएगा 10-15 दिन रुकेगा, मिला नहीं वापस चले जाएगा, तो बच जाएगा इज्जत, हम सम्मान बच जाएगा। सामना करेंगे तो हार जाएंगे तो नाक कटेगा, इज्जत जाएगा। तो इसलिए सभी ने बोले कैसे जाएंगे, अब जाएंगे चले जाएंगे और क्या। सब डिसाइड करके सब अपना बडिंग बांध कर सब अपना दूर दूर दूरांत में कई परिचित के घर सब है बन सब चलने लगे। बोले जाएंगे कुछ तो बताना पड़ेगा, जो लेटर आए हैं उनको तो रिप्लाई तो देना पड़ेगा, उसे थोड़ी लिखेंगे हम भाग जा रहे हैं डर के मारे, क्या बताएंगे। वो जो लेकर आया लेटर उसको क्या जवाब क्या देंगे, वो तो बैठा है आकर के। तो बड़े सोचे पड़े, हाँ कुछ तो रिप्लाई देना होगा। सब विचार करके सोचे, बोले ये जो निमाई है बड़े उद्धत बालक है, सबको हरा देता है, क्यों ना उनको नाम दे देते हैं, और जब तक उनका साथ युक्ति करता है तब तक हम भाग जाएंगे, टाइम मिलेगा। तो ऐसा कि उन्हीं के नाम एड्रेस लिख कर दिए। बोले देखो ये हमारे स्टूडेंट है, हम नवाद्वीप के प्राध्यापक साधारण नहीं है, हमारे साथ तो युक्ति करोगे तो पहले एंट्रेंस देना पड़ता है, हमारे साथ आप लायक हो कि नहीं, पहले आप एंट्रेंस दे करके फिट हो तो फिर हमारे साथ आना। पहले हमारे के स्टूडेंट साथ उनके साथ आपका शास्त्रार्थ हो, अगर उससे विजयी होकर के हमारे पास आओगे तब पर हम हमारे साथ शास्त्रार्थ होगा। और सोचे थे कि उनके नाम दे देंगे, उनके पास जाएगा इतने में भाग जाएंगे। हमने यही प्लान करके उनको बिना पूछे निमाई को उनका नाम लिख करके भेज दिया। तो वो दिग्विजय पंडित ने देखा कि एक स्टूडेंट को मेरे पास शास्त्रार्थ, उनको बड़े अपमान महसूस हुआ। मतलब क्या बात कर रहे हैं, वो एंट्रेंस है कि स्टूडेंट के साथ मेरा युक्ति होगा, बाद में वो लोग के पास जाऊँगा, चलो। तो उन्होंने आया, क्योंकि भारतवर्ष के कई दिशाओं के बड़े बड़े पंडित को विजय करके आया था। जहाँ जहाँ जीतावट होता था वहाँ के लोग उनके फॉलोअर हो जाते थे। पूरा लाइब्रेरी हाथी घोड़े में लाइब्रेरी लोड करके चलता था, कई हाथी घोड़े खच्चर चल रहे थे उनके साथ में, और हजारों फॉलोअर चलते थे, बाजे गाजे बजा कर प्रोसेसन के साथ चलते थे। उन्होंने बड़े दिग्विजय पंडित था। और काशी विजय करके वहाँ से निकला तो और भी उनका बढ़ गया था, गर्व बहुत बढ़ गया था, तो वहाँ से प्रोसेसन के साथ निकला था। तो ये बात तब सब अध्यापक लोग भाग चुके थे। निमाई पंडित को किसी ने बताया कि एक दिग्विजय पंडित आ रहा है और इसके कारण सब टीचर लोग यहाँ से भाग गए। तो निमाई ने सोचने लगे, बोले आ तो रहा है तो उसको ठीक है अच्छा है, लेकिन उसके गर्व को मुझे चूर्ण करना है, लेकिन अगर मैं सबके सामने बैठा करके मंच पर करूं तो मर जाएगा, इतना हाई डोज हो जाएगा, ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो अलग से कुछ करेंगे, इसे विचार करके जिस दिन उनको आने का था उस दिन शाम के समय कुछ स्टूडेंट को लेकर गंगा के तीर घाट पर बैठे, गंगा घाट, और उन्होंने पता लगाता आया कहाँ नहीं ना, इस समय तो वो तो वहाँ रहते हैं, इस समय गंगा घाट पर मिलेंगे। वो पूछताछ करके गंगा घाट पर आया और कई उनके फॉलोअर्स थे, सब थे, आके पहुंचा। और स्टूडेंट के बीच में महाप्रभु जब उनके साथ वार्तालाप करते थे, लगता था कि अनेक ताराओं के बीच में एक चंद्रमा बैठे हुए हैं। वरंग महाप्रभु की सुंदरता तो सीमाएं नहीं। तो समझ गया देख करके, पहले कभी देखा नहीं था, समझ गया कि नहीं निश्चित होगा निमाई पंडित, इतनी सुंदर देखने में ऐसे वक्तृता दे रहा। तो किसी को भेजा, बोले जाकर पता करके आओ यही निमाई पंडित है क्या। तो जब पता लगा, बोला हाँ यही निमाई पंडित है। तो उनको बुलाया, बोले देखो मैं आया हूँ कश्मीर से और आपका नाम मुझे रेफ़र किया गया है, आप मुझसे शास्त्रार्थ करो, फिर मैं नवद्वीप के अध्यापक के पास जाऊँगा। निमाई जानते थे झूठ मूठ मेरा नाम दे दिए वो लोग। तो निमाई पंडित बोले देखो पंडित जी, आपने मेरे गुरु के सदृश से, पिता के सदृश, कितनी उम्र में बड़े हैं, मैं आपके छोटे बेटे छात्र के समान हूँ, क्या मैं आपके साथ युक्ति करने के लायक हूँ। इतना है ना, वो तो मुझे लगता है तू नहीं है, मेरे स्टूडेंट के स्टूडेंट हो, लेकिन तेरा नाम रिफ़र किया गया इसलिए मैं आया हूँ ना। नहीं मैं आपके साथ कहते इसके लिए योग्य नहीं हूँ, लेकिन आप जैसे महान व्यक्तित्व यहाँ आए हैं हम लोग का बीच में, से हमारा बड़ा सौभाग्य है। अभी शाम के समय है, आज पूर्णिमा रात है, चंद्र उदय हो रहे हैं, क्यों नहीं आप गंगा जी की तरफ, गंगा जी के वंदना थोड़ा गान करें, गंगा के महिमा गान कीजिए। तो उनको अच्छा लगा, मुझे कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो कुछ महसूस किया। तो प्रचंड पंडित था ही, सरस्वती उनके कंठ में विराजमान रहते थे।
तुरंत गंगा के महिमा के श्लोक तुरंत रचना किया, बोलने लगा। कुछ नया किससे व्हाट्सएप पर डाउनलोड करके नहीं किया, सीधा कंपोज किया इन दैट स्टैंडिंग पोजीशन ओनली। वहीं पे खड़े खड़े कंपोज किया और बोलने लगा। कहते हैं कि वायु के स्पीड में, एट द स्पीड ऑफ विंड, 100 श्लोक बोल गया। और सब इतने सुंदर शब्दालंकार, नाना प्रकार के अलंकार और सब व्याकरण से युक्त था, इतने सुंदर सुनने में था, सुंदर सुंदर श्लोक। जब श्लोक में गंगा की स्तुति किया, महिमा गाया, तो सुन करके जो बाकी स्टूडेंट 100-200 बैठे थे महाप्रभु पास, वो तो हतबाक हो बोले, बाप रे बाप, अभी तक का हम कान में सुने नहीं थे, ऐसा आँख में देखे भी नहीं थे, क्या गजब का विद्वान है। महाप्रभु बोले, पंडित जी आपकी जय हो, आपके समान तो केवल आप ही है और कोई हो ही नहीं सकता। वास्तविक सरस्वती के वरपुत्र हैं आपने, नहीं तो ऐसा विद्वता, ऐसा सुंदर श्लोक रचना इतने कम समय में इतने सुंदर कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्या होगा, हम लोग सब इतने मैच्योर इमैच्योर स्टूडेंट है, आप थोड़ा अगर व्याख्या करके समझा देंगे तब मज़ा आएगा। सुना तो अच्छा लगा सुनने में, लेकिन समझ नहीं आया, क्या बता दें। और आपका श्लोक की व्याख्या दूसरा कोई कर ही नहीं सकते, आप ही केवल कर सकते। तो और खुश हो गए, और खुश होकर बोला ठीक व्याख्या करता हूँ। तो व्याख्या 1-2 श्लोक करने लगा। बोले कैसा लग रहा है ना, अच्छा तो है, लेकिन अच्छा तो है, लेकिन दोष तो हैं। अगर निर्दोष होता और सब दोष ना, आपको लगता नहीं दोष ना, मेरे कंपोजिशन में दोष हो ही नहीं सकता, गुण ही हो सकता ना, कैसे ना हो ही नहीं सकता, असंभव है। मैं जिस रचना किया हूँ इसमें कभी दोष हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको निश्चित था कि जो सरस्वती देवी बोल रहे हैं मेरे द्वारा, तो ऊपर दोष कैसे हो सकता। बोले ना, कभी नहीं हो सकता। आपको लगता है ना, हाँ मुझे दिखता है दोष, बहुत सारे दोष है, इसलिए मैं बताता हूँ आपको। रचना तो अच्छे किए, लेकिन दोष युक्त है। तो बोला बता सकते हैं ना, अगर आप बुरा ना माने मैं बता सकता हूँ। तो भगवान ने उनके गर्भ को खर्ब करना था, तो 2-4 श्लोक ऐसे पकड़ लिए। बोले इतना श्लोक में तो है, लेकिन मैं एक श्लोक बताता हूँ बीच में से एक श्लोक, 100 श्लोक में से। बोले ये श्लोक है, श्लोक को पढ़ के सुना दिए उनको। तो आश्चर्य हो गया। बोला मैं इतने स्पीड में बोला श्लोक, और कोई उसका मेंशन नहीं कि कोई डाउनलोड कर ले। कहाँ से डाउनलोड करते हैं आजकल, नेटवर्क से, गूगल ड्राइव में है ही नहीं, कोई डाउनलोड रखा नहीं, कोई उसमें मिलेगा भी नहीं डालने से। आप कैसे याद कर लिया। भगवान निमाय पंडित बोले जैसे आप सरस्वती की कृपा से बोल देते हैं, ऐसे भी कोई श्रुतिधर भी होते हैं, याद कर लेते हैं, ऐसे कोई बात है नहीं, याद कर लेते हैं। तो ठीक है, याद कर लिया, बहुत अच्छा है, थैंक यू। लेकिन दोष क्या है उसमें। तो महाप्रभु ने एक एक करके दोष दिखाए, उन्होंने लगे एक एक करके दोष दिखाए, 5 दोष दिखा दिए एक ही श्लोक में, 5 दोष। बोले ये दोष इसमें है, ये दोष इसमें है, ये दोष इसमें है। और बोला कैसे दोष है, तो भगवान ने कह दिया दोष का नाम। बोले ये प्रकार की दोष है। दोष क्या है, दोष गिनाने लगे। अब चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने दोष को भी दिखाए हिंद करके। बोले एक पैर में आपने बोले कि गंगा की महिमा जो है, गंगा जी निकले हैं विष्णु के चरण से, विष्णु के चरण कमल से गंगा निकला हुआ है, और भगवान शंकर के जटा पर है भवानी भर्तुम। तो इसी को पकड़ ले। बोले देखो भवानी भर्तुम, भवानी के पति के शिखा पर, जटा पर रहे। बोले इसमें जो भवानी भर्तु शब्द आपने अवश्य अलंकार बड़े सुंदर है। बोले ये नहीं दोषग्रस्त। बोले कैसे। बोले भवानी शब्द का अर्थ है भव के पत्नी। भवानी किसको कहते हैं, भव की पत्नी भवानी। भव है शंकर जी, भवानी मतलब भव के शिव जी के पत्नी भवानी, और भवानी के पति मतलब भवानी के और कोई पति है क्या। आप जब कहेंगे ब्राह्मण के पत्नी के पति को ये मैसेज दे दो तो क्या समझा जाएगा, ब्राह्मण की पत्नी के पति, अरे ब्राह्मण ही तो उसके पति, फिर कोई पति, कोई और कोई उपपति है क्या उनका। तो पार्वती जी का और कोई सेकंड हस्बैंड है क्या, भवानी भर्तु क्यों कहे। और उनको भटका वाला बात तो गलती तो हो गया, मैं ऐसे कह दिया। फिर बोले आप कहे कि चरण कमल से गंगा निकला। दुनिया में सब जानते हैं गंगा से कमल निकलता है, कमल से गंगा वो कैसे हो सकता है।
ऐसे ऐसे करके 5 दोष दिखा दिए। अब एक एक दोस्त दिखाते जाते थे, वो तो बिल्कुल प्रमाणित करके दिखाते थे, वो तो बिल्कुल उनका चेहरा उतर जाता था। अब बिल्कुल चंद्र के किरण से उनके पास पीछे सैकड़ों उनके फॉलोअर खड़े थे, बाजे गाजे बजाने वाले, उनके सपोर्टर जय जयकार करते थे। और जो उन्होंने श्लोक गाया था, सब उनका भी छाती फूल गया था, देखो हमारे गुरुजी ने कितना सुंदर गाया, क्या रचना किया। अब जब दोष पकड़ा गया, अब बोलने लगे, निरुत्तर होने लगे, 1 2 3 4 5 एक कर पकड़े, बिल्कुल उनके चेहरा उतर गया, काले पड़ गए। उनके जितने फॉलोअर्स थे वो भी, उनका भी। जब हर प्रकार से दोष दिखा करके वो गलती प्रमाणित कर दिए और निरुत्तर हो कुछ बोल ही नहीं पाए, तो बिल्कुल काले पड़ चुके थे, अंदर से टेम्परेचर बढ़ चुका था। इतने में जो स्टूडेंट महाप्रभु को पहले बैठे थे, वो सब ताली बजाने लगे देख कर उनका हाथ। महाप्रभु उनको रोकने लगे, बोले स्टॉप इट, ताली मत बजाओ, ही कैन टेक इट, इतना हाई डोज हो चुका है, इतने संभाल नहीं पाता, ताली बजाएंगे यही फेंट हो जाएगा, ब्राह्मण है जो भी है, ऐसा मत करो। तो उन्होंने ऐसे नवद्वीप महात्म्य में वर्णन है कि जो निम्बार्क आचार्य थे वही केशव काश्मीर बन करके आए थे। तो जो भी हो, तो उन्होंने इतने अपमानित हुआ, मन में सोचा कि सरस्वती मुझे आज ऐसे अपमानित क्यों किए, आज मैं क्या वंदना नहीं किया ना क्या क्या। अगर मुझे हराना था मंच पर बड़े बड़े मेरे लायक समाजकंद पंडित से, ये एक छोटा सा लड़का है, अब व्याकरण पढ़ रहा है, वो मेरा साथ इतने हरा दिया ऐसे, हाउ कैन इट पॉसिबल। तो बड़े दुखी हो करके गया। और जहाँ उन्होंने टेंट लगाए थे, जब आए थे काशी से, बहुत बड़ा उनका था कि जीत कर आएंगे, फिस्ट भोज भंडारा चल रहा था, उनका स्पॉन्सर था फिस्ट, सब व्यवस्था चल रहा था। अब जो इस प्रकार से बुरी तरह से घायल होकर हार गए, वो तो चलने की शक्ति नहीं था, महाप्रभु आगे हाथ पकड़े, बुरी मत मानो, हार जीत होता रहता है संसार में, यही तो नियम है। तो इसलिए आज कुछ हो गया ऐसी कोई बात नहीं, जितने बड़े बड़े विद्वान हैं कहीं ना कहीं हारते हैं, कभी जीतते हैं, ये थोड़ी अब सब जगह। तो कोई बात नहीं, आज जाओ, लेट हो जा रहा है, खा पी के आराम करो, कल फिर चर्चा करते हैं। लेकिन वो तो कुछ बोल नहीं रहा था, उनका अंदर तो हाई टेम्परेचर आ चुका था बहुत। तो गया, उनके लोग उनको पकड़ कर लेकर बोले चलिए सर प्रसाद सर ले लीजिए। और जा करके इतने दुखी हो गया था, बोला आप लोग खाओ मैं खाऊंगा, फास्टिंग किया उन्होंने। उस दिन प्रसाद नहीं खाया, रूम में जा करके अंदर से दरवाज़ा बंद करके रात को सोया भी नहीं, सरस्वती देवी की आराधना किया। सरस्वती आराधना करके रो रो कर सारा रात प्रार्थना करने लगा, ऐसे मेरा बदनाम क्यों किया आज, अगर किया तो कोई समाजकंद से ही, लड़का से। इस प्रकार रो रो करके जब प्रार्थना किया, तो उनके विकल्प प्रार्थना से देवी सरस्वती प्रकट हुई। प्रकट होकर के उनको दिए, बोले कि तुम पागल हो, जिनको तुम लड़का समझ रहा है वो लड़का नहीं है, तो मेरे मास्टर मेरे बॉस है उनके सामने अगर मैं भी हारूँ तो हमारे गौरव है, तो तुम हार गया कौन से तुम्हारा तब उन्होंने आईडी बता दिया ये लड़का का कि हु इज़ दैट बॉय। तब तो चौंक गए, बोले ये वो ना, ऐसा मत समझो लड़के है, आप ऐसा करो सब सो जाएं, रात की चतुर्थ प्रहर उठ करके, नौका तो नहीं होगा घाट में, तैर के पार करके चले जाओ, और वो आपके वेट करते होंगे, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं आप जाओगे, वेट करते होंगे, जाके उनके शरण लो और उनके उपदेश प्राप्त करो, वही तुम्हारे उद्धार करेंगे। वो रात को मंगलारती से पहले 3 बजे उठ कर गंगा पार करके चला गया। तो महाप्रभु वेट कर रहे थे, जानते थे वो आएगा, बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है, आएगा वो आया भी सही एकांत में, अकेले आया। महाप्रभु वेट कर रहे थे, मिले जाके प्रणाम किया, क्षमा कर दीजिए मुझे। बोले इतना अहंकार मत करो, ठीक है, बहुत सारे अभ्यास किया सरस्वती की कृपा से, लेकिन इस प्रकार अहंकार को पोषण करके कुछ नहीं होगा, जीवन तेरा बेकार जाता है, कंपटीशन करे ये सब करके, जाकर भजन करो। तो उनको मंत्र दिए, हरे कृष्ण मंत्र, बोले ये सब छोड़ करके चुपचाप भाग जाओ। तो वृंदावन जा कर के भजन किए, तो उनके उद्धार किए थे। तो इस प्रकार भगवान अपने बालक अवस्था में दिग्विजयी वेदांती विद्वान पंडितों को इस प्रकार से गर्भ खर्ब करके, उनके विद्या को निरसन करके,
असली विद्या जो है कृष्ण भक्ति, इसी को प्रमाणित किए थे और दिए थे। तो इस विद्या को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यकता है, जो महाप्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं, जो उनको सिखाए, वो है ह्यूमिलिटी, है ना नहीं? इसी की तो सिखाए, बोलते नम्र। अब महाप्रभु के जीवन काल में हम देखते हैं, उनके लीला में, जब उनका कोई बड़े बड़े दिग्विजय, बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ सामना होता है और उनको पराजित करते हैं, उनको वशीभूत करते हैं, एक ही उपाय से किए हैं, ओनली बाय ह्यूमिलिटी। जब उन्होंने संन्यास लिए तो उनको प्रीचिंग जोन मिला, पूरी प्रीचिंग जोन मिला। संन्यास लेने के बाद माँ ने बोला कि पुरी में जा रहा हो, तो बोले पुरी तो जा रहा हूँ, उड़ीसा में, यहाँ क्या प्रीचिंग, स्टूडेंट प्रीचिंग करूँ, यूथ प्रीचिंग करूँ, कंग्रीगेशन करूँ, ना भक्ति वृक्ष करूँ, क्या करूँ? मेरा बस पीपीटी कुछ था नहीं, DYS कोर्स भी नहीं था, क्या करूँ अकेले? तो महाप्रभु ने प्लान करके गए, बोले कहाँ से शुरू करूँ? तो उन्होंने सार्वभौम पंडित, क्योंकि जगन्नाथ जी पूरे उत्कल के प्राणनाथ थे और जगन्नाथ जी के जो हेड प्रीस्ट थे वो पंडित सार्वभौम थे, वो यहीं के ही थे, विजय वाचस्पति यहीं उनका घर था। तो उनको टारगेट किए, बोले अगर उनको मैंने पटा दूं तो राजा से लेकर प्रजा तक सब पट जाएंगे। ऐसे प्रीचिंग स्ट्रैटेजी उनका था। तो उनको निशाना करके गए, ऐसे बहाना करके अंदर जाके जगन्नाथ मंदिर में घुस गए, जगन्नाथ जी को प्रणाम करके सेंसलेस होकर पड़ गए। सार्वभौम पंडित आके देखे, बोली इतने लंबा चौड़ा शरीर, इतने सुंदर, ऐसे कैसे हुआ? तो उनके घर में उठा कर लेकर गए, 9 घंटा तक घर में रहे और उठ करके जब गए नित्यानंद पर हो गया, कीर्तन करके उठाए। सार्वभौम तो आश्चर्य हो रहे थे देख करके। बाद में उनके इतने सुंदर आकर्षक रूप, इतनी सुंदर बोली उनके पास आए। सार्वभौम बोले आपका नाम? कृष्ण चैतन्य। बोले कृष्ण चैतन्य जी, बड़े सुंदर, कहाँ आपके घर कहाँ है, एड्रेस? जब बताया नवद्वीप। बोले नवद्वीप, पिताजी का नाम? बोले नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र मेरे पापा के दोस्त हैं वो तो। हो, अपना गांव वाले नाम सुनकर और खुश हो गए। तो मिश्र ब्राह्मण के लड़के हो, इतने कम उम्र में संन्यास ले लो, कैसे मेंटेन करोगे? अब मैं तुझे हेल्प। तो महाप्रभु बोले सार्वभौम जी आपको पता है मैं पूरी किस लिए आया हूँ? ना जगन्नाथ, नहीं, जगन्नाथ दर्शन मेरा पूरी आने में केवल एक ही प्रोजेक्ट था, क्या? आपसे मिलने के। मुझे लोग बुलाए तो संन्यास ले लिया, अगर मेंटेन करना है तो सार्वभौम के हेल्प चाहिए। वो अगर वेदांत पढ़ाए, आपको ट्रेनिंग दे दे, और ट्रेनिंग से पक्का होकर फिर पक्का हो जाओ, टिक जाओगे। वो ट्रेनिंग के बिना टिक नहीं सकते, है ना नहीं? तो ट्रेनिंग आजकल तो आप 1 साल ट्रेनिंग देते हैं, तो बोले इसे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आया था, मैं तो पहचानता नहीं था आपको, मेरा सौभाग्य था कि आप ही मिल गए मुझे। अब मैं तो आपके पास आया हूँ। तो सार्वभौम सोच रहे थे मैं उनको पढ़ाऊँ क्या? बोले अभी आपके ऊपर है, पढ़ाएं क्या? आप आज ही पढ़ाओ ना, आज से शुरू कर दीजिए। तो उनको ले गए, सार्वभौम को बुला कर अपने घर में स्वयं बैठ कर पढ़ाना शुरू किए। सार्वभौम का इंस्टीट्यूट में कोई पढ़ना जाता था, महीने पहले से फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, फिर उनका एंट्रेंस देना होता था, फीस भरना, कई प्रकार के नीति नियम होता है। ऐसे नहीं होता। आज तो टीचर स्वयं बुला करके उनको पढ़ाने लगे। और वहाँ भी महाप्रभु आज ए परफेक्ट ओबीडियंट स्टूडेंट, ऐसे एक आज्ञाकारी छात्र के रूप में रहे। ऐसे बैठते थे, बैठने का मुद्रा, सुनने का मुद्रा, देखने का मुद्रा, ऐसे आज्ञाकारी रूप में बैठते थे। सार्वभौम देख करके इतने खुश होते थे, बोले वाह, मैं टीचरशिप करते करते बुढ़ा हो गया, बाल पक गया गुरुगिरी करते हुए, आज एक छात्र मिला, मेरा टीचरशिप धन्य हो गया जमाने का। ऐसा स्टूडेंट हो कैसे बैठा है, कैसे सुन रहा है, पी जा रहा है मुझे बोल रहा, क्या एकाग्रता है, क्या निष्ठा है। हो चश्मा उतार उतार के देखते थे, खुश हो रहे थे, आपने में खुश होते थे। ओहो, इतने खुश होते थे और बोलते थे आपस में खुश होकर। पर कंटिन्यूअस 7 डेज बोलते गए। 7 दिन के बाद स्टूडेंट का तो कोई क्वेश्चन था नहीं, टीचर में मन में पूछने लगे। सारों ने बोले चैतन्य जी, कृष्ण चैतन्य जी, ना गुरु जी, ना जो मैं बोल रहा हूँ सब समझ में आ रहा है ना? ओ
सोचे थे कि उत्तर तो बोलेंगे, गुरुजी क्या पूछ रहे हैं, पी जा रहा हूँ सब तो। इतने सुंदर आपका व्याख्यान है, यही उत्तर आशा करके तैयार होकर बैठे थे, मैं आशीर्वाद दूंगा, इसे बोलेगा, निश्चित यही बोलेगा, यही आशा करके पूछे थे 7 डेज के बाद। जब पूछे उत्तर आया, गुरुजी बुरा माने कुछ भी नहीं समझ में आ रहा और सारों का बुरी हाल हो गई, ये क्या यार, मैं तो 7 दिन से इतनी प्रशंसा मन में कर रहा था कि सो नाइस स्टूडेंट, सच से नाइस स्पेक्टेकुलर स्टूडेंट, अब तो ऐसा है, समझ नहीं आ रहा, पूछ के नहीं आ रहा, 7 दिन हो गए अब तक नहीं पूछ रहे। तो केवल नम्रता आकर के, इतने हम्बल होकर के उनको सार्वभौम को 7 दिन के अंदर सार्वभौम स्वयं अपने सम्मुख बोले, मेरा हृदय स्टील, स्टेनलेस स्टील का बनना लोह पिंड था, और उसको आपने, जिसको ब्लास्ट फर्नेस में भी मेल्ट नहीं कर सकता था, आप मेल्ट कर दिए, क्या प्रचंड प्रताप होगा आपका। सार्वभौम प्रभु ऐसे बदल गए, उनका हेडलाइट स्पॉटलाइट दोनों चेंज हो गया था। मतलब सार्वभौम पंडित पहले ऐसे वाले थे, उनका त्रिपुंड था, अब आफ्टर 1 वीक वर्टिकल हो गया ओरिजेंटल से। अब गले में था रुद्राक्ष माला, सोने मढ़ा हुआ, सोने 2 साइड से मढ़ा हुआ, अब बड़ा बड़े रुद्राक्ष, एकमुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष माला था। अब ये माला निकल गया, उसमें सूखा तुलसी की कंठी माला आ गया। और जानते पुरी के पंडे आजकल भी अंगुली तो 10 ही होते, ज़्यादा होने से ज़्यादा ही पहनते, 10 अंगुलम, 10 अंगुली में 10 स्वर्ण मुद्रिका पहने होंगे, मोटे मोटे सब उसमें हीरा फिरा जड़ा हुआ, वही पहने थे, और सारे मुद्रिका निकल गया। पहले पान चुबाते हुए जब गोसाई जी चलते थे, सार्वभौम पंडित जो कोई सामने आते थे, पान चुबाते हुए प्रणाम करते सब, लेकिन सबसे सीनियर मोस्ट जगन्नाथ जी के प्रथम हेड प्रीस्ट है, समय प्रणाम करते थे, हाथ उठा करके प्रणाम देते थे, वृद्ध भव वैसे करते थे, आशीर्वाद देते थे। आज पान फान चुबाना छोड़ दिए हैं, कोई गोसाई प्रणाम करने झुक करके हरे कृष्ण बोलते हैं, सब चेंज हो गया, ऐसे चेंज कर दिए। ये जो प्रकार के परिवर्तन जस्ट इन ए वीक, 1 हफ्ता के अंदर इस प्रकार के स्वभाव के परिवर्तन, और फिर छोटे 20 साल के 25 साल के जो यूथ ट्रेनिंग वाले के पास नहीं, वो तो मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड, ऐसे पके हुए व्यक्ति को चेंज करा दिए। इसका केवल नम्रता के कारण, इतने नम्रता। इसी प्रकार से प्रभाव उन्होंने जब पुरी में थे ना, सॉरी काशी में थे, काशी में उनके भक्त बोले आपके इतने आलोचना कर रहे हैं, हम क्या करेंगे सहने का। तो महाप्रभु बोले ठीक है मैं करता हूँ कुछ। नेक्स्ट डे कोई इन्वाइट करने के लिए आया, प्रकाशानंद सरस्वती थे, उनका 10,000 सन्यासी शिष्य थे, किसी ने उनके इन्वाइट किया था, मंच में चांदी के आसन पर बैठे हुए थे, सारे उनके शिष्य बैठे थे, एक से एक दिग्गज महंत है। महाप्रभु जो काशी में गए थे, उनको पता चला ये भारती के संप्रदाय के है सन्यासी, हमारा ही है भारतीय संप्रदाय, थोड़ा लो ग्रेड का है, हम लोग थोड़ा अपग्रेड के हैं, लेकिन है। लेकिन ये क्या नौटंकी कर रहा है, रास्ता में हाथ उठाकर नाच रहा है, गा रहा है, बड़े देश, ये लोफर का काम है। हमारे साथ बैठ करके ध्यान करना चाहिए, वेदांत पाठ करना चाहिए, ये क्या कर रहा है। तो उनको अच्छा नहीं लगता था, क्रिटिसाइज करते थे। और जो दाक्षिणात्य ब्राह्मण के सभा में जो बुलाए महाप्रभु गए, सभी लोग बैठे हुए मंच में, महाप्रभु जा कर के जहाँ तभी जमाने में तो चप्पल होल नहीं पहनते थे, पैर धुला कर बैठते थे, जहाँ पैर धुलाए थे 10,000 लोगों का पैर धुलाया था, कीचड़ हो चुका था, इतने पानी था, लोटा पानी में तो टैप तो था नहीं, लोटे पानी में धोते, तो वहीं जहाँ कीचड़ था वहीं जाकर बैठ गए वहाँ पर। बैठ करके आपने वोल्टेज बढ़ा दिए, वोल्टेज मतलब अपना तेज इतने बढ़ा दिए, मंच में जो बैठे थे वो देखने में परेशान हो गए, बाप रे बाप इतने तेजस्वी। प्रकाशानंद स्वयं उठ करके आए, उनके साथ 2-4 उनके सर्वेंट उठ करके आए, बोले हाँ हाँ उठिए, हाँ क्यों बैठ गए, चलिए चलिए। ना मैं आपके लायक नहीं हूँ, आप लोग बड़े बड़े वेदांती है, दांत था उनका, बोले वेदांती है आप लोग सब। अब मैं आपके साथ बैठने के लायक नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही
घूमते फिरते गाता हूँ, नाचता हूँ, आप लोग थोड़ा इसमें वेदांती नहीं हूँ, और मैं क्या आपके साथ, नहीं नहीं नहीं, चलिए चलिए, उठा के लेकर उनके पास बैठा है प्रकाशानंद जी, बैठा करके पूछे ऐसा क्यों आप करते हैं, या अच्छा नहीं, हम भी आपके संप्रदाय के, आप मानना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए, हम आपको अटैच बाथरूम कमरा देते रहने के लिए, इधर क्यों रहते, हमको आप मिले नहीं, हम सारे व्यवस्था करते हैं आपका, अपने अपना संप्रदाय के है, अपने गोष्ठी के है, यहाँ आते, यहाँ मुझसे रहने की व्यवस्था करते और बैठ कर चुपचाप ध्यान करना, वेदांत पढ़ना व्यवस्था करते, ये क्या कर रहे हैं अपने नाचना गाना, ऐसा थर्ड क्लास लोफर का काम है। बोले मैं ही कर रहा हूँ, क्या करूँ, नारी आपको भारती जी जो गुरु जी शिक्षा दे बता ना, हाँ, बोले क्या आपको पूछे नहीं थे, बोले मैं तो गया था, मुझे बोल दिया उन्होंने, बोले तुम्हारा वेदांत पढ़ने में अधिकार नहीं, ले क्यों पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बोले मूर्ख तुम्हें, वेदांत पाठ तुम्हारा नहीं अधिकार, तुम्हारा मूर्ख है तू, वेदांत पढ़ने में तेरा अधिकार नहीं है। तो फिर बोले देख मुझे मंत्र देता हूँ, उसी मंत्र लेके जप, तो ही मंत्र दे दिए, उसी मंत्र कर रहा हूँ ना, मंत्र जप करो बैठ करके, ये क्या करे नाचना गाना ना, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मंत्र के प्रभाव से ज़बरदस्ती मैं ऐसे करता हूँ, मंत्र मुझे करा रहा है, मैं तो करना नहीं चाहता, नहीं तो रिएक्शन हो गया क्या, मंत्र रिएक्शन करे, जाके पूछा नहीं डॉक्टर को, मेडिसिन रंग दे दिया, रिएक्शन कर रहे, बोला मैं गया था, जाकर पूछा दोबारा गुरु जी को, किवा मंत्र दिला गोसाई, किवा तारा बल, जपीते जपीते मोरे करीला पागल, ये क्या दे दिया मंत्र, मुझे पागल करा रहा है ना, फिर ना उसको सुनकर तो मुझे प्रणाम की, बोले तू ऐसा कर रहा ना, यही होना चाहिए, हमारा हो नहीं रहा, तुम्हारा हो रहा है होना तो यही चाहिए बोले कौन सा ना, देखिए मैं तो मूर्ख हूँ, संस्कृत अगरा थोड़ा बहुत पढ़ा था, 50 नंबर था स्कूल में, होता ना 50 मार्क का संस्कृत, 100 मार्क्स नहीं था, ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ा था, एक श्लोक उन्हें सिखा दिए थे, बड़े मुश्किल से उसे याद किया हूँ, लेकिन पता नहीं ये कौन सी शास्त्र में है, क्या उसका अर्थ है मुझे पता नहीं, आप बता सकते हैं क्या ना, बताओ, साढ़े गर्भ से बैठे सब बड़े बड़े विद्वान थे, बोले हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, ये कोई शास्त्र, अरे ये तो संत उपनिषद का है, कलो संतरण उपनिषद का श्लोक है, अच्छा बहुत अच्छा, उसका अर्थ कर सकते हैं क्या, अब फंस गए, अर्थ अगर करेंगे तब फंसेंगे, नहीं करेंगे तब फंसेंगे, पूरे सभा बैठे हैं, 10,000 सन्यासी बैठे हैं और कई हजारों संख्या में पब्लिक बैठे हैं, बड़े डिंग हांकर बैठे हैं कि संस्कृत कोई भी अर्थ कर सकते हैं, अगर अर्थ करेंगे क्या अर्थ होगा, कलियुग में और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, हरिनाम के लगवा, आप हरिनाम कर नहीं रहे, वेदांत क्यों पढ़ रहे, अर्थ यही होगा, अगर नहीं कर पाएंगे, अरे तो पंडित है अर्थ नहीं कर पा रहे, दोनों ओर से फंस गए, मुंह लाल पड़ गया, कुछ बोल नहीं रहे, वो बोले तो बोलेंगे ना, आपको क्या बोलूँगे, बोलेंगे तो फंसेंगे, नहीं बोलेंगे तब भी फंसेंगे इसी बुरी तरह से इसे स्थिति में ला करके उसी मंच पर प्रकाशानंद आंड फॉलोअर्स को केवल इस नम्रता के कारण होलसेल में डिवोटी बना दिए थे। हम लोग तो रजिस्ट्रेशन करते हैं कॉलेज में जा करके, 200 रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें 20 आते हैं DYS कोर्स में, 20 आते हैं, फिर कैंप बुलाने से 2 आते हैं, फिर उसमें इतने प्रसाद इतने खर्चा वर्चा कैंप हम लेने के बाद में इसे कुछ नहीं आता, फिर वापस जो कुछ। लेकिन भगवान का पिचिंग होलसेल में एट ए टाइम 10,000, बताओ क्या पिचिंग स्ट्रैटेजी थी, ये सीखना था। क्या था? ओनली ह्यूमिलिटी, केवल नम्रता था। इसी के बल पर कहीं भी जाते थे, इसी के बल पर बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों को मिट्टी से मिला लेते थे, केवल नम्रता के कारण। तो ये चाहे किसी भी जीवन में, भक्ति जीवन का तो नम्रता के बिना कुछ बन ही नहीं सकता। ये तो शुरुआत है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तगुण को शिक्षा देकर बोले, अगर श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानसे तुहर, परम जतन तुही तह लभ अधिकार। जत्न करके इसको अधिकार को प्राप्त करो। कृष्ण भजन करने के लिए अधिकार क्या है? बोले 4 अधिकार है। 4 गुणे गुणी हई करह कीर्तन। 4 गुण है। क्या है? सबसे पहला है नीचता।
पहले गुण है आवश्यकता, नीच अपने आप को मानना चाहिए, नीचता। दूसरा गुण है सहिष्णुता। तीसरा गुण है अमानिता, मान आशा नहीं करना। और चौथा गुण है मानदाता, सम्मान देते रहना, सम्मान की आशा नहीं करना, सम्मान देना। और नीचता और सहिष्णुता, ये 4 गुण जिसका पास है वही श्री कृष्ण भजन करने का अधिकार रखते हैं। तो इसमें सबसे पहला गुण, अगर एक नहीं होगा 2 3 भी नहीं होगा, तो वही से शुरू होते हैं। तो महाप्रभु आपने आचरण के द्वारा आपने आचरी धर्म परेरे सिखाए। हमेशा महाप्रभु अपने निजी एग्जाम्पल के द्वारा सबको सिखाते हैं, धर्म सिखाते हैं कैसे। तो इसलिए इतने हम्बल सहनशील बनते हैं, बन करके बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करके उनको भक्त बनाते हैं।